मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। जो अगर आप मुझे पूरी तकरीर सुनेंगे तो वो सारी 26 फरवरी के बाद जो वाक़यात हुए, यानी पोस्ट पुलवामा जो मामलात हुए, उनके बारे में थी। और जिस तरीके से हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो फ़ज़ाइया ने जो रिएक्शन किया था, वो उसकी प्रेज़ की बात हो रही थी। तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान में एक वेस्टेड इंटरेस्ट है मीडिया का, वो उसको जो है वो कोई भी टुकड़ा आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के लगा दें तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर अपनी मर्ज़ी का और एक बदयांती का जो डिसऑनेस्ट जर्नलिज़म का एक जो मज़हर है, एक अलामत है जो इंडियन मीडिया का एक हल्का जो है वो कर रहा है। इससे ज़्यादा ज़ाहिर है कि क्या बेहुदा बात होगी कि कैसे टेररिज्म को तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। और जिस किस्म का भी टेररिज्म जो है किसी भी फॉर्म में जो है उसको हमने हमेशा उसको कंडेम किया है। और हम ऑब्वियसली इंडिया के अंदर होने वाले टेररिज्म की भी मज़म्मत करते हैं। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो इंडियन पॉलिसी है वो इसी टेररिज्म पर ही मबनी है। और कुलभूषण जाधव की गिरफ़्तारी के बाद से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो इनोसेंट शहरी हैं उनको निशाना बनाता है। जो मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविज़न और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था। मगर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई चूँकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे, किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया चूँकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ़ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप ज़रा सा इंतज़ार कर लेते, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नज़र आई जो कि फैसला इमरान खान साहब ने रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। इस जिम्मेदाराना फैसले को जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा। मैं यहां एक मर्तबा फिर तारीख की दुरुस्तगी के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने पहले अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व का मुजाहरा किया और यह फैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए
एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। पाकिस्तान की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। यह दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, और यह चीज मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं, और इन चीजों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फायदा उठा रहा है, और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानियां हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा।